नमस्कार प्रिय शिक्षार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल परिणाम अकेडमी ऑफिशियल पे। साथियों, मैं आज आप सामने प्रस्तुत हूं फिर से एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर। और जैसा कि हमारे चैनल पर लगातार रैपिड फायर सीरीज चलाई जा रही है, उसी श्रृंखला में मैं आपकी भारतीय राज्य व्यवस्था क्लास ले रहा हूं। और आज आपकी जो क्लास होने वाली है, आज जो आपका टॉपिक होने वाला है वो राष्ट्रपति बनाम राज्यपाल होने वाला है। इससे पहले जो मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड की थी उसमें मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का कंपेरिजन था, जिसमें आपका 5-7 मिनट के अंदर पूरी वीडियो मैंने कंप्लीट कर दी थी। और आज भी बिल्कुल वैसे होने वाला है। आपका एग्जाम जब भी हो, आप इस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, आपका पूरा रिवीजन यहाँ पर हो जाएगा। तो वीडियो की शुरुआत करता हूँ बिल्कुल टाइम ना वेस्ट करते हुए आपका। तो यहाँ पर इस तरफ आपका राष्ट्रपति है और इस तरफ आपका राज्यपाल है, ठीक है। तो दोनों का मैं आज कंपेरिजन करने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर हम संवैधानिक प्रावधान की बात करें, संविधान में क्या प्रावधान दिया है दोनों के लिए, तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल नंबर 52 में बताया गया है। संघीय कार्यपालक पालिकालिक जो संघीय कार्यपालिका जो शक्ति होगी वो आर्टिकल नंबर 53 में, और इसके चुनाव की जो प्रक्रिया है वो आर्टिकल नंबर 54 में दिया है। अगर हम राज्यपाल की बात करें तो 153 में, आर्टिकल नंबर 153 में राज्यों का राज्यपाल होगा। आर्टिकल नंबर 154 में राज्य कार्यपालक शक्ति व कर्तव्य के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 133 और 167 में सीएम व मंत्रिपरिषद से संबंधित यहाँ पर कानून आर्टिकल्स बताए गए हैं, ठीक है। पद की स्थिति की अगर हम बात करें तो भारत के संघ का नॉमिनल हेड है, ठीक है। वास्तविक कौन होता है आप सभी को पता है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यकारी होती है। लेकिन जो नॉमिनल होता है वो यहाँ पर क्या होता है, राष्ट्रपति होता है। राज्य की बात करें तो राज्य का नॉमिनल हेड कौन होता है, राज्यपाल होता है। लेकिन वास्तविक शक्ति किसके पास होती है, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती है, ठीक है। ये आप सभी को पता है। चुनाव जो होता है राष्ट्रपति का कैसे होता है, यहाँ पर पिछले में वीडियो में कुछ लोग कमेंट था कि सर राष्ट्रपति में आपने चुनाव की प्रक्रिया नहीं बताई, तो इसलिए मैंने नहीं बताया क्योंकि यहाँ पर मैंने कंपैरिजन चार्ट लगाया था, मैंने वहां इसलिए नहीं बताया था, ठीक है। तो चुनाव कैसे होता है, इसका अप्रत्यक्ष होता है, ये मैंने बताया था, ये मैंने आपको नहीं बताया था। ये मैंने आप यहाँ के लिए छोड़ा हुआ था मैंने कि यहाँ आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं, ये एग्जाम में पूछता है। संसद प्लस राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। संसद का मतलब ये हुआ कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य प्लस दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इनके चुनाव में भाग लेते हैं राष्ट्रपति के। इसका मतलब हुआ जो मनोनीत सदस्य होते हैं, चाहे वो संसद के हों चाहे वो राज्यों की विधानसभाओं के हों, वो लोग इनकी चुनाव में प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। चुनाव प्रक्रिया में भाग कौन कौन लेता है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली व पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं, ठीक है। और इसकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, सिंपल एक लेटर के नियुक्ति पत्र दिया जाता है और राज्यपाल नियुक्ति कर दी जाती है, ठीक है। किसी व्यक्ति को अगर राष्ट्रपति बनना है तो उसके पास योग्यता क्या होनी चाहिए कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा सदस्य बनने का योग्यता रखता हो। यहाँ पर राज्यपाल अगर किसी को बनना है तो भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु 35 वर्ष होनी चाहिए और विधानसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए इसके पास। ये मिसप्रिंट हो गया यहाँ पर, विधानसभा सदस्य, ठीक है, बनने की योग्यता उसके पास होनी चाहिए, ठीक है। कार्यकाल दोनों का 5 वर्ष होता है, लेकिन राष्ट्रपति राज्यपाल को कभी भी हटा सकता है, ठीक है। रिमूवल मैंने आपको बताया कि यहाँ जो राष्ट्रपति होता है वो महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है, उसको ऐसे कोई नहीं हटा सकता। और यहाँ पर राज्यपाल को कभी भी हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति कभी भी हटा सकता है, ठीक है। शपथ कौन दिलवाता है, मैंने आपको उसमें बताया था, और यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में पूछता है। तो शपथ जो है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं, किसको, राष्ट्रपति को, आर्टिकल नंबर 60 के तहत। आर्टिकल नंबर 60 में भारत के राष्ट्रपति को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शपथ दिलवाता है। वहीं आर्टिकल नंबर 159 में जो राज्य के मुख्य न्यायाधीश होते हैं हाईकोर्ट के, उनको वो जो है शपथ किसको दिलवाते हैं, भारत के राज्यपाल स्टेट के राज्यपाल को दिलवाते हैं। तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाता है, उस स्टेट के हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो दिलवाते हैं आर्टिकल 159 के तहत, ठीक है। शक्तियों की बात करें तो दोनों की शक्तियां लगभग यहाँ पर सेम है। इसकी शक्तियां सेंट्रल में है, इसकी शक्तियां स्टेट में है, ठीक है। इसकी सेंट्रल में, इसकी स्टेट में। बस फर्क क्या है दोनों में, 72 और 161 में। तो आर्टिकल नंबर 72 और आर्टिकल नंबर 161, इसी में अंतर है दोनों में। तो 72 में यहाँ पर एक पॉइंट दिया है माफी दया शक्ति, और यहाँ पर भी माफी दया शक्ति। तो यहाँ पर एक अंतर है कि जो राष्ट्रपति होता है वो किसी का भी मृत्यु दंड माफ कर सकता है, लेकिन जो राज्यपाल होता है वो माफ नहीं कर सकता, हाँ उसको कम कर सकता है, लेकिन किसी के मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकता, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो राष्ट्रपति होता है वो सैन्य न्यायालय के जो फैसले होते हैं उसको पलट सकता है, उसको माफ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल ऐसा काम नहीं कर सकता। बस यही दोनों में डिफरेंस है राष्ट्रपति और राज्यपाल में। बाकी जो काम ये सेंट्रल में करता है वो काम यहाँ पे ये स्टेट में करता है, ठीक है।
वीटो में एक डिफरेंस और है, वीटो पावर में यहाँ पर आपातकालीन शक्तियां इसके पास, राष्ट्रपति के पास, इसके पास नहीं ऐसी कोई शक्तियां, ठीक है। ये इसके अंडर में काम करता है कौन, राज्यपाल, ठीक है। वास्तविक शक्ति किसके पास होती है, प्रधानमंत्री वाले मंत्रिपरिषद में, यहाँ पर किसके पास होती है, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद में, ठीक है। वेतन कौन देता है, इसको संसद देती है, राष्ट्रपति को, इसको कौन देता है, राज्यपाल, प्रधानमंत्री द्वारा इसको निर्धारित किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट जो है वीटो शक्ति में बताया था कि वीटो शक्ति आप सभी को पता है राष्ट्रपति के पास होती है और राज्यपाल के पास भी होती है, लेकिन राज्यपाल के पास भी एक और पावर होती है, अगर उसको कुछ बात समझ में नहीं आ रही है, उसको कुछ दिमाग उसका खराब हो रहा है, तो वो क्या करता है, राष्ट्रपति के विचाराधीन उस अधिनियम को छोड़ सकता है। और जब वो उस शक्ति का प्रयोग करता है, तो राष्ट्रपति के पास उस अधिनियम को छोड़ता है उसके विचार करने के लिए, तो सारी पावर राष्ट्रपति के पास आ जाती है, फिर उसमें राज्यपाल का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। ये सब डिटेल वीडियो में आपको बताया जाएगा जब आपको राष्ट्रपति पढ़ाया जाएगा या फिर राज्यपाल पढ़ाया जाएगा। बाकी यहाँ पर रैपिड फायर सीरीज है, तो शॉर्ट में आपको सारी चीजें बताया जाए, ताकि आपने अगर कभी पढ़ा हो तो आपको रिवाइज करने में यहाँ पर ईजी हो, ठीक है। मैं बार बार हर वीडियो में बताता हूँ कि दोस्तों ये जो रैपिड फायर सीरीज हमारे चैनल द्वारा चलाई जा रही है, हमारी टीम द्वारा चलाई जा रही है, ये आपके रिवीजन क्लास है, ये डिटेल्ड वीडियो नहीं है। बच्चे कमेंट करते सर आप बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं, बहुत जल्दी आप पढ़ा रहे हैं, सर आप बहुत सी चीज छोड़ दे रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हाथ जोड़ के, मैं हिस्ट्री जब पढ़ा रहा था तो भी और जब पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ तो भी, ये आपकी केवल रिवीजन क्लास है। आपने अगर कहीं पढ़ा है राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल या फिर जो भी चीज पढ़ी है, तो ये केवल रिवीजन क्लास है, आपके नोट्स बनाने के लिए काम है, ताकि आप जब इसको देखें तो आपके माइंड में सारी चीजें रिकॉल हो जाए। बस इसीलिए हमारा पर्पस यही है, हम यही सोच के इस वीडियो को बना रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे अपने दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर आप पहली बार आए हैं, बने रहिए हमारे चैनल के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।